हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते और इनके लिए बहुत सारी चीज़ें करने के बारे में सोचते, जिनकी वजह से हमारा कभी एक ही गोल नहीं होता। हम मल्टीपल गोल सेट करके रखते हैं जिसमें हमारी सारी एक्सपेक्टेशन आ जाती है, लेकिन ऐसा करने से हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इतने सारे गोल्स के लिए शुरुआती काम किस तरह से करें, क्या करें जो हमें उन सभी चीज़ों को हासिल करना आसान बना सके जो हम चाहते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, जो है एक टाइम में एक ही चीज़ पर अपना फोकस लगाना। भले ही आपके बहुत सारे गोल्स हो, लेकिन आपको इनमें से सबसे पहले कोई भी एक गोल चूज करके उसी पर अपना सारा अटेंशन देना है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते। जस्ट इमेजिन आप एक सफ़र पर जहां आपको बहुत सारी जगहों पर जाना है और आपके सामने एक जगह पर जाने के लिए सबका एक एक पार्टिकुलर रास्ता है। अब आप एक बार सोचें कि क्या आप एक साथ एक ही समय में सभी रास्तों पर चल पाएंगे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं। और यही सच्चाई, चाहे हम इसे एक्सेप्ट करें या न करें। तो अब इन सब में पहले आप क्या करेंगे? पहले किसी एक रास्ते को चूज करके किसी एक जगह पर जाएंगे, फिर जब आप वहां पहुंच जाएंगे उसके बाद दूसरे रास्ते को चूज करेंगे। आप किसी दूसरी जगह पर यानी अपने किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जाएंगे, फिर आप वहां से तीसरा रास्ता चूज करके तीसरी जगह पे, फिर उसी हिसाब से चौथा, पांचवा, छठा, जितना भी आपके डेस्टिनेशन है उन सब जगहों पर एक एक कर पहुंच जाएंगे। सेम इसी तरह का फैक्ट हमारे गोल्स पर भी लागू होता है। चाहे आप आजमा के देख सकते हैं कि आप एक साथ सभी गोल्स के लिए सारे काम करने जाएंगे तो क्या हाल हो सकता है। आप विचलित हो जाएंगे सभी गोल्स की अलग अलग थिंग्स में और अलग अलग वर्क और पैटर्न में। नतीजा आपके हाथ में कुछ नहीं आ पाएगा। आप थके और फटे हाल के तरह खुद को हारा हुआ पाएंगे। जितने भी लोग अपने काम में फेल होते हैं उन सभी लोगों में मेजर यही इशू पाया जाता है। इसलिए अगर आप किसी एक टाइम पर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर गोल पर काम करेंगे तो बड़ी आसानी से जितना हो सके उतना जल्दी आप अपने उस एक गोल को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। और जब यह हो जाए उसके बाद अपने किसी दूसरे पर्टिकुलर गोल पर काम करना शुरू करें। जब यह भी हासिल हो जाए उसके बाद तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, इस तरह अपने सारे गोल्स पर काम करें। कुछ टाइम के लिए मैं भी भटक गई थी कि मुझे बीपीएससी 4.0 की तैयारी करनी, लेकिन अब नहीं, जो मेरा गोल था वही करूंगी। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। मैंने उस दिन कल तो वीडियो नहीं डाली थी, उसके नेक्स्ट डे मैं एक वीडियो बनाई थी बीपीएससी 4.0 पर। तो मैं कही थी कि मैं बीपीएससी 4.0 करूंगी। इसमें मैं समझ में इसको करूँ, टीजीटी करूँ कि बीपीएससी 4.0 की करूँ कि एलटी ग्रेड, सब इसमें उलझा हुआ। लेकिन ज्यादातर मेरा फोकस टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड पर था पहले से ही, 3-4 सालों से। तो उस टाइम तब से भर्ती निकली नहीं। तो अब अगर मैं इसको छोड़ के उस पर जाऊंगी तो मेरा परेशानी होगी। और हो सकता है क्या एक उम्मीद के साथ तैयारी कर रही हूँ, क्या पता हो निकले भी, डेट इसकी निकले और न्यू टीजीटी पीजीटी एलटीग्रेट निकले। तो इस वजह से जो मेरी पढ़ाई, अगर मैं उसकी तैयारी करने लगी तो मेरी पढ़ाई एकदम खराब हो जाएगी ये वाली। तो सोचिए, और घर वालों का कहना है कि वहाँ का बिहार का जो है वो नहीं देना है, चाहे मिले या ना मिले, यहाँ यही करनी है। जो भी मिलेगा तो मिलेगा या ना मिले, फिर भी यही रहना, अपने स्टेट में, बिहार नहीं जाना। तो अब सोच रही हूँ, अब नहीं, उसकी तैयारी नहीं करूंगी अभी। उसके उस वैकेंसी में अभी टाइम लगेगा। अभी उसको जैसे थर्ड अभी रिजल्ट आया नहीं, जब तक थर्ड आएगा नहीं तब तक फोर्थ का कुछ होगा नहीं। थर्ड इस 3 वाला TR3 जब आ जाएगा तब फोर्थ में हो सकता है तब आए, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। 1-2 महीने 3 महीने तो लग ही जाएगा, हो सकता है जहाँ तक। तो तब की तब सोचा जाएगा, लेकिन मैं अभी आज से इसी की तैयारी करूँ, जो कर रही थी वही करूंगी। अभी पैसे पॉइंट नहीं करना है, क्योंकि बिहार नहीं जाना है। ठीक है, घर वाले भी कह दिया, मेरा भी मन नहीं था, लेकिन क्या करूं। जब जब जरूरत होती है जॉब की ना, इंसान का मन इधर उधर जरूर भटकता है कि इसको कर ले, इसको कर ले, इसको छोड़े, उसको छोड़े, ऐसे में मन लगा रहता है कि क्या करे, किस तरह से कोई जॉब मिल जाए। चलिए ठीक है, तब आज का स्लॉट स्टार्ट करते हैं। बाहर बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं जीके जीएस से स्टार्ट करूँ, लेकिन एलटी ग्रेड की मैं तैयारी जरूर करूंगी। मतलब कि मुझे तैयार करना, इसलिए जीके जीएस में पढ़ती हूँ एलटी ग्रेड के लिए। और न्यू जो टीजीटी पीजीटी आएगी उसमें भी हो सकता है आए,
तो इस वजह से मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसलिए टीजीटी के साथ एलटी ग्रेड की तैयारी करूँगी। दोनों का सब्जेक्ट जो है सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जीके जीएस आएगा और एलटी ग्रेड में। इस वजह से मैं 1-2 घंटे इसको भी दे देती हूँ, क्योंकि अभी इसका कोई कहीं अता पता नहीं। फिर भी जीके जीएस पढ़ती जा रही हूँ एलटी ग्रेड के लिए। अगर किसी काम को करना हासिल करना है तो छोटे छोटे कदम ही बढ़ाना होता है, इसलिए मैं 1-2 घंटे इसको भी दे देती हूँ मॉर्निंग में। यही गलती सभी लोग कर देते हैं कि एक गोल के साथ कई सारे गोल्स कर लेते हैं, मतलब कि करने, और जो डिफरेंट होते हैं एकदम उनका पैटर्न डिफरेंट होगा, हर चीज़ डिफरेंट होता है। इस वजह से उसको हासिल नहीं कर पाते वो गोल्स। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं आरडीए कर रही थी, जैसे कि राइट कर रही थी। जैसे कि आप लोगों से कही कि मैं शेयर करती जाऊंगी, लेकिन सोची कि पहले राइट कर लेती हूँ, उसके बाद आप सबको शेयर करूंगी। इससे मतलब ठीक रहेगा, एक एक करके सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से सोची मैं पहले राइट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे आपको शेयर करूंगी जिन लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए तब अपना आरडीए स्टार्ट करते हैं। आरडीए मैं आप लोगों को जो चैनल बताई थी वहीं से राइट करती हूँ। तो उसमें मतलब कि समझ में नहीं आता, मैं एक बार का पढ़ी और लिखी हूँ, तो इस वजह से मुझे समझ में आता कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना। तो वैसे मैं लिख पाती, आप लोगों को बताई तो आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। इस वजह से मैं राइट कर लूंगी, तो तब आप लोगों को शेयर करूंगी। चलिए तब अपना आरडीए कंप्लीट करके उसके बाद आप सबसे मिलते हैं थर्ड स्लॉट में। मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं टेक्सटाइल में बुक से पढ़ने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर वेविंग है और कपड़ों की संरचना के बारे में पढ़ रही हूँ। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में। मैं इसलिए अपने रास्ते से भटक गई थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिस्थितियाँ जो बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, और इस ऐसे में इंसान का दिमाग जो है टाइम के लिए भटक ही जाता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, गोल सेट करना तो एक ही करिए। जैसे बीपीएससी 4.0 का तैयारी करनी तो वही करिए, इसके सिवा कोई नहीं। अगर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी करें उस पर फोकस करिए, उसी को बस फोकस करिए। ऐसे में आप एक गोल पर ध्यान केंद्रित करेंगी तो वो गोल जल्दी हासिल कर पाएंगे। जैसे कि मैं टेक्सटाइल में ये पढ़ रही हूँ, वेविंग पढ़ रही हूँ। जैसे कि वेविंग बुनाई होती है, बुनाई के प्रकार के बाद कितने प्रकार की बुनाई बुनाई जैसे शादी बुनाई हो गया, बास्केट बुनाई, इन सब में कौन कौन से कपड़े बनाए जाते हैं बुनाई करके, तो वही सब मैं इसमें पढ़ रही थी। रिब बुनाई, ट्वेल बुनाई, सेटिन बुनाई, शॉर्टिन बुनाई। तो इसमें बहुत सारे कपड़े, एक बुनाई से बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, बुनाई की जाती है, तो उससे बनाए जाते हैं। तो सबको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं इस पर ट्रिक लिखी थी, तो आप लोगों ने कहा था कि आप ट्रिक हम लोगों से शेयर करिएगा। तो जैसे कि मैं आज आप सबको वीडियो जैसे वीडियो जाएगी उसके कुछ देर बाद मैं वो ट्रिक शेयर करूंगी आप लोगों को। ठीक है, आप लोग राइट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक अगर एक दो रहता उसमें बुनाई से बने कपड़े, बनने वाले कपड़े, तो चलिए याद हो जाता है। लेकिन एक एक में तो 10-10, मतलब एक बुनाई से 10-20 कपड़े बनते, तो उसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आप सबको मैं शेयर कर दूंगी आज। आज मतलब कल जब ये वीडियो जाएगी तब। ठीक है, चलिए अब मैं जा रही हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। लास्ट स्लॉट में मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आज मैं 4 ही स्लॉट की हूँ और 4 ही स्लॉट करूंगी। टारगेट बनाई थी तो वही बनाई आज, क्योंकि आज क्या बताएं, रोज तो यही काम है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता इतनी गर्मी में। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आज मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाई थी, इस वजह से मैं 4 स्लॉट ली हूँ, बस दिन भर का। रात को नहीं पढ़ना, क्योंकि गर्मी बहुत है और लाइट भी यहाँ बहुत कम आ रही है। अब मैं टीआरई 4.0 की तैयारी नहीं करूँगी, जो फोकस कर रही थी पहले से वही करूँगी। और आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, आप भी एक ही गोल बनाइए, जब वो हासिल हो जाए तब दूसरा गोल बनाइए। ऐसे करेंगे तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। मैं मानती हूँ कि सबको जॉब की ज़रूरत है और हर कोई चाहता है कि हमें जल्दी सक्सेस मिले। अगर हम एक साथ कई गोल्स सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा।